एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो क्या हाल है बच्चों के? मौज मस्ती कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? है ना, मौज मस्ती होती रहनी चाहिए। तो यार देखो, लास्ट कुछ दिनों से ना वीडियो थोड़ी कम आ रही थी क्योंकि मेरे खुद के एग्जाम चल रहे थे। बट अब वीडियो दबा के आने वाली हैं, तो चैनल पे एक्टिव बने रहो, है ना। और आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस भी आने वाले हैं। तो चलो, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर बालराम कथा के। चैप्टर 1 चैप्टर 2 ऑलरेडी हो चुका है और सारे चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन भी हो चुका है, तो वो जाके आप देख सकते हो। क्लियर? चलो अब हम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राजा दशरथ राम का राज्याभिषेक क्यों करना चाहते थे? राजा दशरथ बूढ़े हो गए थे, है ना, बूढ़े हो चले थे। उन्होंने राम को साम्राज्य के कामकाज में शामिल करना शुरू कर दिया था। राम इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभा रहे थे, प्रजा भी उन्हें चाहती थी, इसीलिए राजा दशरथ राम का राज्याभिषेक करना चाहते थे। सिंपल सी बात यह है कि राम एक परफेक्ट राजा बनने को तैयार बैठे थे। प्रजा उन्हें चाहती थी, वो हर चीज़ में इंटेलिजेंट थे, बहुत ही दयावान थे, एक परफेक्ट राजा थे। तो इसीलिए राजा दशरथ जब थोड़े बुढ़े हो गए तो उन्हें लगा कि ये एकदम सही टाइम है कि राम को राजा बना देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, राम की राज्याभिषेक की खबर सुनकर मंथरा क्यों जल भुन गई, यानी कि उसको क्यों जलन हो गई? मंथरा कौन थी? मंथरा थी कैकई की दासी, काम करने वाली। मंथरा रानी कैकई की मुंह लगी दासी थी, यानी कि जबरदस्ती चिपकी हुई। कैकई का हित उसके लिए सर्वोपरि था। वो ऐसी थी कि उसके लिए कैकई से ज़्यादा दुनिया में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। वो सबसे ज़्यादा चाहती थी कि कैकई के लिए अच्छा हो। अब वो रानी से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करती थी। रानी भी उसको बहुत ज़्यादा मानती थी। अब राम का राज्याभिषेक मंथरा को कैकई के विरुद्ध एक षड्यंत्र लगा। राम का राज्याभिषेक मंथरा को लगा कि ये कैकई के लिए ना एक गलत चीज़ है, उसके लिए षड्यंत्र है जो राजा कर रहे हैं। इस कारण वे राज्याभिषेक की खबर सुनकर जल भुन गई, एकदम जल गई। मंथरा ने रानी कैकई को क्या बात समझाई? यही बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी रामायण यहीं से शुरू हुई ना। मंथरा ने रानी कैकई को ये बात कही कि तुम्हारे सुखों का अंत होने वाला है। महाराज दशरथ ने कल सुबह राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय कर लिया है। अब यदि राम राजा बने तो भरत उनके दास बन जाएंगे, उनके नौकर बन जाएंगे जो कैकई के बेटे थे, और उन्हें स्वयं कौशल्या की दासी बनना पड़ेगा। अतः अच्छा यही है कि दशरथ से समय रहते वचन मांग लो, वही वचन जिसे देने का संकल्प उन्होंने पहले दिया था। पहले वचन में भरत के लिए राजगद्दी तथा दूसरे वचन में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगने की सलाह मंथरा ने कैकई को दी, है ना। क्योंकि बहुत साल पहले कभी राजा ने कैकई को प्रॉमिस कर दिया था कि कोई भी 2 तुम वरदान मांगोगी मैं दूंगा, तो वही उसने बोला कि आज मौका है, तुम उनसे मांग लो। चलो क्वेश्चन नंबर 4, मंथरा ने रानी कैकई को क्या उपाय बताया? मंथरा ने रानी कैकई से कहा कि वे मैले कपड़े पहनकर कोप भवन, यहाँ जो गुस्सा होकर बैठ जाते हैं ना, कोप भवन में चली जाए। महाराज आए तो उनकी ओर मत देखना, बात भी मत करना, वे तुम्हारा दुख नहीं देख सकेंगे। जब वे मनाने लगेंगे, मतलब क्योंकि तुम गुस्सा दिखाना कि तुम गुस्सा हो, और जब वो मनाने आए बस उसी समय पिछली बात याद दिलाकर दोनों वचन मांग लेना। ओह, गलती से ज़्यादा ही कट गया। चलो जी, 5th क्वेश्चन, कैकई ने अंतिम हथियार के रूप में राजा दशरथ के ऊपर क्या किया? अंतिम हथियार यानी कि जब राजा दशरथ मान ही नहीं रहे थे तो लास्ट ऑप्शन क्या बचा था? अब रानी ने राजा दशरथ पर दबाव बनाने के लिए अपना अस्त्र चलाते हुए कहा, अपने वचन के पीछे हटना रघुकुल की रीति नहीं है। यानी कि रघुकुल जो पूरा वंश था राम का, उसमें ऐसा माना जाता था कि प्राण जाए पर वचन न जाए। तो आखिरी में उन्होंने बस यही याद दिला दिया कि देखिए महाराज, आपने मेरे को वचन दिया था, अब आप देख लो, अगर आप पीछे हटोगे तो ये आपकी कुल के खिलाफ है। आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, पर तब आप दुनिया को मुंह दिखाने योग्य नहीं रहेंगे। अगर आप वचन पूरा नहीं करेंगे तो मैं विष पीकर आत्महत्या कर लूँगी, ये कलंक आपके माथे रहेगा। मतलब उन्होंने क्या खतरनाक एकदम लास्ट वार्निंग दी कि अगर आपने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं जहर पी के मर जाऊंगी, पर आप देख लो फिर आपके ऊपर ज़िंदगी भर ये कलंक रहेगा। मतलब फुल ब्लैकमेल कर दिया राजा को। नेक्स्ट, कैकई द्वारा वरदान मांगे जाने पर दशरथ की क्या दशा हुई? कैकई द्वारा वरदान मांगे जाने पर महाराज दशरथ हैरान रह गए, बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए। उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया, उन पर मानो वज्रपात हो गया हो। वज्रपात यानी कि एक एटम बम गिर गया हो।
वे कुछ बोल ही नहीं पाए, वे मूर्छित होकर गिर पड़े। कुछ देर बाद होश में आने पर वे कातर भाव से कैकई से बोले, ये तुम क्या कह रही हो? वे बार बार कैकई की मांग अस्वीकार करते रहे, पर कैकई अपनी जिद पर अड़ी रही। वो दोबारा बेहोश हो गए और रात भर बेसुध पड़े रहे। यानी कि उनका इतना बुरा हाल हो गया था कि उन्हें यही नहीं पता चल रहा था कि वो क्या बोलें, कैसे बोलें। उठ रहे थे, फिर बेहोश हो जा रहे थे, और वो पूरी रात ऐसे ही पड़े रहे। नाउ कुछ 3 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन करेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राजा दशरथ ने राम के राज्याभिषेक का निर्णय क्यों लिया था? पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, थोड़ा शॉर्ट में अभी से थोड़ा ढंग से डिस्कस कर लेते हैं। पता है तुमको, बस थोड़ा वर्ड्स मिल जाए तुम्हारे दिमाग को लिखने के लिए। राजा दशरथ बूढ़े हो गए थे। उन्होंने मुनि वशिष्ठ से विचार विमर्श करके दरबार में कहा, मैंने लंबे समय तक राजकाज चलाया, अब मेरे अंग शिथिल हो गए हैं, यानी कि बुढ़े हो गए हैं। राम चारों भाइयों में बड़े हैं। जब से वो सीता स्वयंवर के बाद अयोध्या वापस आए थे, राजा दशरथ ने उन्हें राजकाज में शामिल करना शुरू कर दिया था। राम भी ये जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से उठा रहे थे, इसीलिए अतिरिक्त विद्वता, विनम्रता और पराक्रम में वे काफ़ी आगे थे। यानी कि जितनी भी क्वालिटीज़ होती है ना एक इंसान में, इंटेलिजेंस, काइंडनेस और पराक्रम, उनका हार्डवर्क, ये सारी चीज़ें उनके अंदर बहुत अच्छे से थी। राज्य की प्रजा उन्हें काफ़ी चाहती थी, मतलब वो बहुत पॉपुलर थे पूरी अपनी प्रजा में। दशरथ उन्हें प्यार करते थे। दरबार में राम का काफ़ी सम्मान भी था। तो ये सब देखकर राजा दशरथ ने उन्हें युवराज बनाने का निर्णय ले लिया और उनका राज्याभिषेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोप भवन में कैकई और राजा दशरथ के बीच क्या वार्तालाप हुई? चलो देखो, थोड़ा लंबा है, बट डोंट वरी, आपको सिर्फ ध्यान से मेरी बात सुननी है और कुछ नहीं। जब राजा दशरथ कोप भवन में पहुंचे तो वहां दृश्य देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वहां वो गुस्से में पड़ी थी। कैकई, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। महाराज दशरथ ने कैकई से पूछा, तुम्हें क्या दुख है? तुम अस्वस्थ हो, राजवैद्य को बुलाया जाए क्या? मतलब तुम कोई दिक्कत है तो मैं अभी वैद्य को बुलाऊं, डॉक्टर को बुलाऊं? पर कोई उत्तर नहीं मिला। कैकई रोती रही। दशरथ कैकई से बोले कि तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, किंतु कुछ भी उत्तर नहीं मिला। तब कैकई ने कहा कि हाँ, मैं बीमार हूँ, मैं अपनी बीमारी के बारे में आपको बताऊंगी, पहले आप मुझे एक वचन दें कि जो मांगूं उसे पूरा करेंगे। राजा दशरथ ने तुरंत हामी भर दी, अरे बिल्कुल यार, तुम जो बोलो वो तुरंत पूरा होगा। उन्होंने राम की सौगंध खाकर वचन पूरा करने को कहा। राजा दशरथ राम की सौगंध ली थी तो कैकई उठकर बैठ गई और बोली, आप मुझे 2 वरदान दें जो आपने वर्षों पहले रणभूमि में देने का संकल्प लिया था, कि आपने जो मुझे बहुत टाइम पहले प्रॉमिस किया था ना, वो आज आपको पूरे करने हैं। और उसने बोल दिया, मेरा पहला वरदान क्या है कि भरत को राजगद्दी, तथा दूसरा वरदान है राम को 14 वर्ष का वनवास। राजा दशरथ ये सुनकर मूर्छित हो गए, गिर पड़े और होश में आने पर बोले, ये तुम क्या कह रही हो? मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने सही सुना। कैकई अपनी बात पर अड़ी रही। उसने धमकी दी, अगर आप वरदान नहीं देंगे तो मैं विष पीकर आत्महत्या कर लूँगी, ये कलंक आपके माथे रहेगा। तो ये बात हुई थी। एंड चलो अब देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, डोंट वरी। चलो जी, लास्ट क्वेश्चन, मंत्रा पर कैकई की डांट का असर क्यों नहीं हुआ? उसने कैकई से अपनी बात किस तरह मनवा ली? अब मंत्रा जब अपनी बात जाके कैकई को बताई थी ना, तो पहले तो डांट के भगा दिया था कैकई ने कि पागल है, भड़का रही है मुझे, बट उसके बाद भी उसको कोई असर नहीं हुआ। क्यों? देखो, मंत्रा कैकई की दासी थी, उसे कैकई से काफ़ी लगाव था, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। उसके लिए कैकई और भरत का हित ही सर्वोपरि था। उसके लिए कैकई और उसका बेटा, वो बस उन दोनों को सबसे ऊपर देखना चाहती थी। कैकई भी उसे बहुत मानती थी, इसीलिए उसे कैकई की डांट का बुरा ही नहीं लगता था तथा उस पर कोई असर नहीं होता था। उसने अपनी बात मनवाने के लिए कैकई को भोली और नादान कहा। उसने कैकई से कहा कि तुम्हारे सुखों का अंत होने वाला है, आप कौशल्या के रानी बनते ही तुम दासी बन जाओगी और भरत दास बनकर रहेगा। राम के बाद उसका पुत्र ही अगला राजा होगा। राम का राज्याभिषेक होते ही वे भरत को राज्य से बाहर निकाल देंगे। उसकी ऐसी बातें कैकई पर असर कर जाती हैं और वे राजा से अपनी बात मनवा लेती है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी समाप्त हो जाता है कि नहीं? बहुत अच्छे तरीके से हमको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ चुके हैं। तुम्हें भी आ गए तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना, अच्छे से अच्छा कमेंट करो और बताओ तुम्हें कितने अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ गया और किस तरीके की और वीडियोस चाहिए, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं करा है तो क्या कर रहे हो यार, खुद भी सब्सक्राइब करो, दोस्तों से भी करवाओ। इस चैनल को बहुत जल्दी हमको बड़ा बनाना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए।